जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभी इस वर्ष कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड की जो उत्तर पुस्तिका होगी उसका कवर पृष्ठ रहेगा OMR सीट वाला। OMR सीट का मतलब क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो उसको हम कैसे भरेंगे, तो आज के इस वीडियो में सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला। पूरी कॉपी में आपको जो है फिलअप करके बताऊंगा कि OMR सीट में आप कैसे जानकारी को भरेंगे, है ना, और क्या क्या जानकारी वो पूछेगा। तो पहले से जान लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपको समय ना लगे, है ना। तो ये बिल्कुल ऐसी कॉपी रहेगी जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, है ना। ऐसी आपके पास कॉपी आएगी। अब इसको भरना कैसे है, कहाँ क्या भरना है ना, एडमिट कार्ड में से क्या देख करके भरना है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। एक उदाहरण के रूप में कॉपी में हम भर के भी आपको दिखाएंगे। तो पहले देख लीजिए कैसी जो है फ्रंट पेज आपका आने वाला है कॉपी का, है ना, कवर पृष्ठ उत्तर पुस्तिका का। पहली बात जान लीजिएगा कि आपके पास रहेगी 32 पेजेस की कॉपी, 32 पेज की कॉपी आपके पास में रहेगी और इसके अदरवाइज आपको कोई भी पूरा कॉपी नहीं मिलेगी, ठीक है। इसी कॉपी में आपको सारे आंसर लिखने हैं, है ना। अब यहाँ पे आपको लिखना है सब्जेक्ट कि किस सब्जेक्ट का आपका पेपर है। जैसे आपका पहला पेपर है हिंदी का, तो आप यहाँ पे हिंदी फिलअप करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ आता है आपका विषय कोड, सब्जेक्ट कोड क्या है आपका, जैसे आपका सब्जेक्ट कोड है 401, तो ये आपको फिलअप करना है ना। अगली कॉपी में आपको बताऊंगा, मैं अभी इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे फिलअप करना है। यहाँ जाती है आपकी परीक्षा दिनांक यानी कि डेट ऑफ एग्ज़ाम। यहाँ आएगा आपका उत्तर देने का माध्यम, मतलब मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, कि आप किस माध्यम से आते हो, हिंदी माध्यम से आते हो कि इंग्लिश माध्यम से आते हो, वो आपको इसमें फिलअप करना है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, यानी कि कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर्स। जो कैंडिडेट है, जो विद्यार्थी है, उसका नाम आएगा कैपिटल लेटर में, बड़े अक्षरों में, मतलब कैपिटल लेटर में। अब कैसे भरना है वो हम आपको अभी बताएंगे, थोड़ा देर बना के रखिएगा, है ना। यहाँ आता है अनुक्रमांक। अनुक्रमांक का मतलब क्या होता है? रोल नंबर। अनुक्रमांक का मतलब क्या है? रोल नंबर। यहाँ अपने को रोल नंबर फिलअप करना है, ठीक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली कॉपी में हम दिखाएंगे आपको कैसे क्या फिलअप करना है ना भैया, देखिएगा। अब यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ आ जाता है आपका माध्यम। तो माध्यम H का मतलब हिंदी हुआ, E का मतलब इंग्लिश और U का मतलब उर्दू। आप किस माध्यम से उसको पूरा अपने को ब्लॉक करना है, जैसे ब्लैक करना है। जैसे अपना हिंदी माध्यम है तो हिंदी माध्यम को पूरा ब्लैक करेंगे, ठीक है। इंग्लिश माध्यम है तो इंग्लिश माध्यम का पूरा गोला अपन भर देंगे। आगे बात समझ में, जो भी माध्यम होगा। फिर यहाँ आता है आपका सब्जेक्ट कोड, कि आपके सब्जेक्ट का कोड क्या है। यहाँ आता है आपका केंद्र संख्या, मतलब सेंटर कोड अपने को भरना है, ठीक बात। अब इधर आएंगे अपन, यहाँ पे लिखा है प्रश्न पत्र सेट, कि आपका कौन सा सेट है। आपका ए सेट है तो आप ए फिलअप करेंगे, आपका बी सेट है प्रश्न पत्र का तो आप बी फिलअप करेंगे, सी है तो आप सी फिलअप करेंगे, डी है तो डी फिलअप करेंगे, है ना। जो भी आपके पास पेपर का सेट आता है वो भरना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। ये देखिएगा भैया, है ना। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आ जाएगा आपका विशेष सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट का आपका पेपर है यहाँ भरा जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका विद्यालय कोड, जैसा प्रवेश पत्र में दिया गया है। अब आपके प्रवेश पत्र में जो विद्यालय कोड दिया है, केंद्र क्रमांक, ठीक है, स्कूल कोड एज पर एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड में दिया हुआ है वो यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। फिर आता है परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक, आप कौन से कक्ष में बैठे हो, पहले कक्ष में बैठे हो कि दूसरे कक्ष में बैठे हो, तीसरे कक्ष में बैठे हो। जैसे दूसरे कक्ष में बैठे हो तो आपको यहाँ 2 भर देना है, ठीक है। प्रश्न पत्र का सेट, आपके पास पेपर का कौन सा सेट आया है, ए आया है तो आप ए फिलअप करेंगे, बी आया है तो आप बी फिलअप कर देंगे, ठीक बात। अब यहाँ पे देखिएगा विद्यार्थियों कि यहाँ पे लिखा परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, मतलब जैसा आपने आपके एडमिट कार्ड में साइन किया हुआ है वही साइन आपको यहाँ करना है, ठीक बात। आगे दिया हुआ है अनुक्रमांक अंकों में, मतलब रोल नंबर अंकों में, और जो है भैया अनुक्रमांक शब्दों में, मतलब वर्ड्स में लिखना है, शब्दों में लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे किसी भाई का रोल नंबर है 1 1 2 4 3 5 6 7 9, तो 1 के नीचे क्या आ जाएगा आपका 1, फिर ये 1, फिर 2 4 3 5 6 7 9, ऐसे आपको फिलअप करना है।
और ये नीचे का जो मामला आप ये देख पा रहे हैं, ये तो कौन करेंगे, आपके जो पर्यवेक्षक रहेंगे, जो आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके हॉल में मौजूद रहेंगे, है ना, वो उनका काम है, ये वो फिलअप करेंगे। ठीक है, अपना काम ऊपर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे फिलअप करना है। अब मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगली कॉपी देखते हैं साथियों। ये देखिएगा भैया, अगली कॉपी पे हम आ गए हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर्स। मतलब कहने का जो एडमिट कार्ड में आपका नाम है वही अपने को भरना है। जैसे लाइक दैट आपका नाम है अमित सिंह, ये अमित सिंह, अमित, और सर्वनेम होगा इसका सिंह। ठीक है, तो अमित, फिर एक खाली डिब्बा छोड़ना है, फिर अपना सर्वनेम भरना है। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई। जैसे आपका नाम है केशव, तो आप केशव लिखेंगे, और आपका सर्वनेम है मीना, तो आप केशव और फिर एक खाली डिब्बा छोड़ के मीना लिखेंगे। आगे बात समझ में। अभी यहाँ पे अपन ने देखा अमित सिंह, तो अमित का सर्वनेम है सिंह। ठीक है, तो अमित का ए कहाँ ब्लैक करेंगे अपन, यहाँ, ये गोला भरा हुआ है बिल्कुल पूरा। इसी तरह से आप देख पा रहे हैं, पूरा ऐसे ही अपने को फिलअप करना है। आप एग्जाम में ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करेंगे, रेड पेन का आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। ठीक है, और जेल पेन का तो भूल कर भी यूज़ मत करना। अब एम दूसरी लाइन में कहाँ मिल रहा है अपने को, ये, तो ये एम को ब्लैक कर देना है। ठीक बात। फिर आई, तो ये आई को ब्लैक कर देंगे हम, है ना, ये भरा हुआ है आई देख रहे हैं। फिर क्या टी, तो टी कहाँ मिलेगा, ये टी हो गया। ठीक बात हो गई यहाँ तक। फिर एस, सिंह के लिए एस कहाँ मिलेगा, ये एस को ब्लैक करेंगे। एक ही लाइन में ब्लैक नहीं करना है, जिसके लाइन में जो, जैसे ए है तो ए वाली लाइन में ए ब्लैक करेंगे, एम इस लाइन में एम ब्लैक करेंगे, आई ब्लैक करेंगे, टी ब्लैक करेंगे। सिंह के लिए एस, फिर क्या आई, फिर क्या है अपने पास एन, है ना, फिर क्या है अपने पास में जी, ये जी को ब्लैक करेंगे, फिर एच, तो ये एच को ब्लैक करेंगे। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई, यस और नो, बोलो हाँ या ना, यस। चलिए अगली बात कर लेते हैं भैया। अब आते हैं आपके अनुक्रमांक। अनुक्रमांक का मतलब क्या होगा, रोल नंबर। अब जैसे आपके ये रोल नंबर लिखे हुए हैं, अब इनको फिलअप करना है। एक लिखा है तो एक को भरेंगे, 3 के नीचे 3 को भरेंगे, है ना, 1 के नीचे 1 को भरेंगे, फिर 1 को भरेंगे। 0 लिखा, 0 के नीचे 0 को भरेंगे, ब्लैक करेंगे पूरा, ब्लैक या ब्लू का यूज़ कर सकते हैं। 1 लिखा, 1 के नीचे 1 को ब्लैक करेंगे, 2 लिखा, 2 को ब्लैक करेंगे, 3 लिखा, 3 को ब्लैक करेंगे, और 4 लिखा तो 4 को ब्लैक कर देंगे। आगे बात समझ में। फिर आता है भैया आपका, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा बाजू में, तो यहाँ पहले माध्यम देख लीजिएगा। माध्यम, आप इंग्लिश माध्यम से आते हैं तो इंग्लिश माध्यम को ब्लैक करना है, हिंदी माध्यम से आते हैं तो आपको हिंदी को ब्लैक करना है, और उर्दू से आते हैं तो उर्दू को ब्लैक करना है। क्लियर बात। सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट का पेपर है, जैसे आपका इंग्लिश का तो आप इंग्लिश भरेंगे। विषय कोड क्या है, सब्जेक्ट कोड 243 है, 243 लिखेंगे। परीक्षा का दिनांक क्या है, जैसे परीक्षा का दिनांक है 24/0, है ना, 3/2023, अभी 24 चल रहा है, तो आपका पहला पेपर 5 तारीख को है, तो आप क्या लिखेंगे 05, 02 और 24। आगे बात समझ में। उत्तर देने का माध्यम क्या है आपका, जैसे इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते तो इंग्लिश मीडियम लिखेंगे, हिंदी मीडियम तो हिंदी मीडियम लिखेंगे। प्रश्न पत्र का सेट कौन सा है, जैसा आपका बी है तो आप बी लिखेंगे। गोला भरने का सही तरीका ये है, पूरा गोला भरा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा भैया, यहाँ पूछा जाएगा सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड जैसे 001 है तो ये आपका 0 ब्लैक कर दिया, और ये 1 को ब्लैक कर दिया। उम्मीद है समझ गए होंगे। सेंटर कोड, केंद्र क्रमांक यहाँ जाएगा। जैसे केंद्र क्रमांक है आपका, एडमिट कार्ड में लिखा हुआ मिलेगा सारी चीज़ें, तो ये 6 को भरेंगे पहला। फिर क्या है 3, तो 3 को फिलअप करेंगे पूरा, 1 को फिलअप करेंगे, फिर किसको 0 को फिलअप करेंगे, फिर 0, और फिर क्या जाएगा आपका 1। याद रहे, गोले से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्लियर। फिर ये आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर रहेगा। ठीक बात। विद्यालय कोड जैसा प्रवेश पत्र में दिया गया है, यहाँ विद्यालय कोड आ जाएगा। परीक्षार्थी का केंद्र क्रमांक आ जाएगा, कक्ष क्रमांक की किस कक्ष में परीक्षार्थी बैठा, जैसे 2 में बैठा है तो 2 लिखेगा। कौन सा प्रश्न पत्र का सेट आपके पास, ए आया तो ए लिखेंगे, बी आया तो बी लिखेंगे, सी आया तो सी लिखेंगे, डी आया तो डी लिखेंगे, जो आपके पास आ जाए। यहाँ पे अनुक्रमांक अंकों में, मतलब अपने को डिजिट्स में लिखना है ना, डिजिट्स में लिखेंगे। जैसे रोल नंबर आपका ये है। फिर आता है अनुक्रमांक शब्दों में, फिर वर्ड्स में लिखेंगे, किस शब्दों में लिख देंगे अपन। जैसे 1 लिखा तो 1 लिखा, 3 तो 3 लिखा, 1 लिखा, 1 लिखा, 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 1 लिखा तो यहाँ पे ONE 1 लिख देंगे। आगे बात समझ में, ये मामला है भैया। अगली बात जान लेते हैं दोस्तों इसमें कि अगला क्या है अपना, देखिएगा।
परीक्षार्थी के हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो जो आपने एडमिट कार्ड में साइन किया है वही साइन आपको यहाँ पे करना है। तो ये तरीका रहेगा आपका जो है भैया, है ना, OMR शीट को भरने का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब मिलते हैं अगले वीडियो में और भी जिस सब्जेक्ट का पेपर रहेगा उसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के साथ, है ना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।